ऑपरेशन लोटस का सबूत आम आदमी पार्टी के पास है क्या? क्योंकि सीधा आरोप केजरीवाल भी लगा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया भी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें बकायदा बीजेपी की तरफ से ऑफर आया, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान है, लेकिन एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे साथ गौतम गंभीर साहब जुड़ चुके हैं, दिल्ली से बीजेपी के सांसद है। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि आप हर राज्य में पार्टियां तोड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के साथ हो ना सका। आपका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। देखिए, कैसा बचपनों वाला बयान है और सच्चाई ये है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तो क्या क्या चीज़ें करता है और क्या क्या चीज़ें करवाता है। एक डर, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद 1100 वोट से जीता था पिछले इलेक्शन में और आखिरी राउंड में जीता था, वो ही आके बाहर ये बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद ऑफर किया गया है और ऑपरेशन लोटस एंड ऑल दैट। तो सच्चाई ये है कि जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, जब आपको जेल जाने का डर होता है, तो फिर डर क्या क्या चीज़ें कराता है ये पूरी देश की जनता देख रही है, ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि कोशिश करना कि 2025 में इसी व्यक्ति को पटपटगंज से लड़वाना, कहीं और से मत लड़वाना। डर किस बात का गौतम गंभीर साहब? डर किस बात का? पूरे देश की जनता जानती है कि एक्साइज पॉलिसी में क्या किया था, किस तरीके से ठेके खोले गए, कितना पैसा कमाया गया और वो एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली गई। और सच्चाई ये है कि एक्साइज पॉलिसी इसलिए वापस ली गई थी क्योंकि डर था कि अब बिल्कुल ही कंप्लीटली एक्सपोज हो जाएंगे। और ये एक्साइज पॉलिसी जो लेके आए थे अपनी लिकर माफिया के दोस्तों के साथ, इसलिए लेके आए थे कि उस पैसे से, जो पैसा कमाया गया था, उससे पंजाब के इलेक्शन लड़ें और खालिस्तानियों के समर्थन से सरकार बनाएं, और वो करने में सक्सेसफुल रहे। अगर इतने ही साफ सुथरे थे, इतने ही बिल्कुल सच्चे हैं, तो फिर ये लिकर पॉलिसी क्यों वापस ली? और ये जो 140 करोड़ रुपए जो लोगों को वापस दिए हैं, क्यों वापस दिए गए? जो 30 करोड़ रुपए जब वापस दिए गए एक व्यक्ति को जिसने टेंडर की फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं की थी, क्यों की गई थी? अगर आपको लगता है कि ये लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी, रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा था, तो फिर ये वापस क्यों ली? जब दबाव डला तो वापस ले ली। तो सच्चाई ये है कि ये लिकर पॉलिसी में कम्प्लीटली एक्सपोज हो गए थे और इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये बहुत, आई थिंक इससे नीची राजनीति हो नहीं सकती कि अब ये किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कभी कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, कभी कहते हैं ऑपरेशन लोटस, कभी कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ, कभी कहते हैं हमारे एमएलएस को 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इतनी बचकाना हरकतें सिर्फ वही व्यक्ति करता है जिसको इतना डर हो? और आपको लगता है कि आप इस चीज़ को मानते हैं? क्या मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दिल्ली की देश की जनता इस चीज़ को मानेगी? लेकिन वो तो बाकी राज्यों का नाम ले लेकर ये बता रहे हैं कि वहां तोड़ने की कोशिश हुई और ये चीज़ उनके साथ भी ऑफर कर रहे हैं 5-5 करोड़, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, अरविंद केजरीवाल ने तो 2 दिन के बाद गिरफ्तारी की बात भी कह दी है मनीष सिसोदिया के, और ये कहा है कि गुजरात में जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे बीजेपी डर गई है और इसीलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस पार्टी का एक भी लोकसभा में एमपी ना हो, उससे बीजेपी डर गई, जिनके खुद के 300 एमपी हैं लोकसभा में। एक और बचकाना आर्ग्यूमेंट, एक और बचकाना बयान। कितने बचकाना बयान देंगे? कब तक डरेंगे? कब तक भागेंगे? कब तक लोगों को डाइवर्ट करते रहेंगे? कब तक असली मुद्दे से भागेंगे अरविंद केजरीवाल जी? क्योंकि हर चीज़ का एक अंत है, हर झूठ का एक अंत है। झूठ पिछले 7 साल से बोला जा रहा है दिल्ली की जनता के साथ। हर चीज़ का अंत आता है और आपके झूठ का अंत आ चुका है, क्योंकि आप और आपकी सारी पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। और अभी आपकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को आपकी पार्टी को तोड़ने की जरूरत पड़े। और मैंने तो आपके सामने पहले आंसर में ये बोल दिया था कि कोशिश करना इसी व्यक्ति को, जिसको जो खुद कहता है कि मुख्यमंत्री का पद उसको ऑफर हुआ है, अगली बार पटपटगंज से इलेक्शन लड़के दिखा दें। भागना मत, किसी और विधानसभा से मत लड़ना अगर दम हो तो। एक्साइज ड्यूटी को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर माफ कीजिएगा, सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ती है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी एक फोटो किसी पुराने ऐड को लेकर छापते हैं और ये कहते हैं कि आपने उसी दारू से कितने पैसे कमाए। इसका क्या जवाब देंगे गौतम गंभीर? मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो किसी भी क्रिकेटर को पहले भी और आज भी किसी भी अल्कोहल को एंडोर्स करने
की परमिशन नहीं थी और किसी भी क्रिकेटर ने अल्कोहल को एंडोर्स नहीं किया था। वो रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक का एडवर्टाइजमेंट है, आप जाके कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। और बचकाना, एक और बचकानी पॉलिटिक्स, एक और, आज तक आपने किसी क्रिकेटर को देखा है 1983 से लेके अभी तक कि किसी ने भी अल्कोहल की ऐड करी हो? और मेरे साथ तो बाकी और भी क्रिकेटर्स थे, तो वो रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक थी। और इस बारे में बोलना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसी हरकतें 2009 की चीज़ अब लेके आ रहे हैं। बताइए कितना पैसा कमाया था, 600 ठेके आपने खोले दिल्ली में, कितने स्कूल खोले हैं पिछले 7 साल में? भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति करते हैं, भगत सिंह जी के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो ठेके नहीं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलते हैं। आप लोग तो एक बारी भी सवाल नहीं पूछते। ये दिल्ली की जनता को ठेके नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डीटीसी बसेस चाहिए, रोड चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ जी, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज का हवाला देकर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रेड के बाद, वही दिखा रहे थे कि देखिए फ्रंट पेज पर स्कूल और एजुकेशन मॉडल की अगर देश में कहीं तारीफ हो रही है तो वो देश की राजधानी दिल्ली है। और सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का खिताब अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दे दिया। इनफैक्ट भारत रत्न की भी वो तो मांग कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हम इतना उनको बार बार सवाल पूछते हैं कि कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले गए, कितने आपने नई डीटीसी बसेस लेके आए, कितने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया, अगर हम झूठ बोल रहे होते तो आपका इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, आप खुद ही हमारे को एक्सपोज कर चुके होते। मैं कल, अगर आप मुझे आज आप एक्सपोज कर दीजिए, आपके इतने रिपोर्टर्स हैं कि पूछ के बताइए कि दिल्ली में कितने नए स्कूल कॉलेज खोले, मैं कल आपके माध्यम से आपके चैनल पे आके माफ़ी मांग लूँगा दिल्ली की जनता से। और न्यूयॉर्क टाइम्स की जहाँ तक आप बात करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हमें नहीं बताएगा कि दिल्ली में किस तरीके का काम हो रहा है, आप बताएंगे। हम आप पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तानी चैनल्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे को न्यूयॉर्क टाइम्स की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, हमारे को दिल्ली की जनता की अप्रूवल की ज़रूरत है। आज तक कभी बाहर आके आंकड़े तो दिए नहीं कि क्या स्कूल कॉलेज। हाँ जी, गौतम साहब, एक ये जो फ़ोन पर बातचीत की बात आ रही है कि फ़ोन आया, एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आपने तो कहीं फ़ोन नहीं किया था मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को? हाँ, उसी तरीके से फ़ोन किया था जब मेरे इलेक्शन में इन्होंने जो पैम्फलेट की कंट्रोवर्सी है, आप तो नहीं भूले होंगे, मैं भी नहीं भूलूंगा। जो व्यक्ति एक सीट जीतने के लिए अपनी पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगा सकता है, उससे दिल्ली की जनता या देश की जनता उससे क्या और सोच सकती है और क्या उससे उम्मीद रख सकती है। इसी तरीके से तो आप आरोप लगाया था मेरे ऊपर भी एक सीट जीतने के लिए। उस टाइम तो मैं राजनीति में मैंने लिटरली कदम भी नहीं रखा था। जो 2009 का मेरा रॉयल स्टैग का ऐड, वो भी रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक का ऐड लेके ट्रोल कर सकते हैं, उनको बोलिए ज़मीन पे काम करिए। और ये लड़ाई आज आपकी और मेरी नहीं रह गई, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नहीं रह गई है, ये लड़ाई दिल्ली को बचाने की रह गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए है, उनकी जनरेशन्स के लिए। अगर ये व्यक्ति इसी तरीके से अपनी बचपन वाली हरकतें और ऐसी राजनीति करता रहा तो दिल्ली 10 साल में रहने लायक नहीं रहेगी। दिल्ली को सच्चाई चाहिए, दिल्ली को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए, दिल्ली को साफ पानी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली से पंजाब तक पहुंच चुके हैं, पंजाब से गुजरात भी आएंगे और गुजरात से फिर 2024 में मनीष सिसोदिया खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि इट इज गोइंग टू बी मोदी वर्सेस केजरीवाल। ऐलान उन्होंने किया, लेकिन नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल अगर आपने मुझसे पूछा ही ना होता ना, मैं इसका जवाब भी ना देना चाहूँ। क्योंकि इतना पहले ये बोलिए कि एक एमपी जिता के लाइए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि मीडिया का क्या काम होता है, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मीडिया को वो कुछ बोलते हैं कि पीएम मोदी वर्सेस एक्स, और मीडिया सारे लोगों से, सारे एमपी से, सारे एमएलए से पूछना शुरू कर देती है, बताइए जी उन्होंने तो ऐलान कर दिए। एक सीट नहीं है, एक एमपी नहीं है लोकसभा में, और आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। मतलब ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? 10 साल पहले तक तो हाँ जी बताइए, अरविंद केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं था ना, लेकिन 10 साल बाद 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उनकी बनाई पार्टी की सरकार है, ये बात तो आप मानेंगे ना? 2 राज्यों में ना, आपने ये तो नहीं बताया कितने राज्यों में जमानत जब्त हुई। ये तो आपने नहीं बताया कि जब पंजाब में सरकार बनी तो 15 दिन बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री की सीट हार गए। ये तो आप नहीं बताते।
ये तो सारे देश की जनता के सामने है। नहीं, अगर पर आपने आप इतना ही उनकी काम उम्र किया भी था, तो अगर आपके देखिए ना, मुख्यमंत्री ने उस पार्टी इतना ही की काम उम्र किया था अपने देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 10 साल में वो 2 राज्य जीत जाती है। मैं आपको ये लॉजिक इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर 2024 में, और ये तो आप भी जानते हैं, हाँ आप लोकतंत्र के जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो किसी को भी ये हक है कि वो किसी के भी सामने चुनाव लड़ सकता है। तो एक ऐसी पार्टी जो 2 राज्यों में अपनी पैठ बना चुकी है, वो 2024 में अगर किसी के विरोध में खड़ा होना चाहती है तो उसमें नैरेटिव सेट करने वाली क्या बात है? पार्टी है, उसको हक है, बिल्कुल खड़ा हुई है। बिल्कुल नैरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा है क्योंकि अभी जो एक्सपोज में 2024 बहुत दूर है। लिकर पॉलिसी पे बात करिए ना, लिकर पॉलिसी पे क्यों नहीं बात करते? कभी भारत रत्न पे जाते हैं, कभी पीएम कैंडिडेट हैं, कभी इनको ये दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक मंत्री जेल में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? एक मंत्री जेल जाने की तैयारी में है, ये क्यों नहीं बात करते कि 140 करोड़ रुपए वापस क्यों दिए गए थे? ये क्यों नहीं बात करते कि 30 करोड़ रुपए क्यों नहीं वापस दिए गए थे? दिल्ली तो आपकी भी है, दिल्ली तो मेरी भी है। आप क्यों नहीं ये सवाल पूछते कि भाई साहब 7 साल में कहां है स्कूल, कहां गए कॉलेज, कहां गई वो यमुना को साफ करने की जो आपकी सोच थी, कहां गई दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश जो आपने दिल्ली की जनता के साथ आपने प्रॉमिस किया था, कहां है वो सारे प्रॉमिसेस? आप पूछते क्यों नहीं है? लेकिन ये सवाल जरूर आप पूछते हैं कि पीएम मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। नहीं, लेकिन जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात आती है तो कोई जवाब नहीं होता, कोई सवाल पूछा नहीं जाता। वो तमाम सवाल उनसे पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो एंकर इस वक्त आपके सामने 7 साल बैठी है, अच्छा बताइए, 7 उन्होंने साल में सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर से ये सवाल पूछा था कि एजुकेशन पॉलिसी अगर इतनी शानदार है तो क्या वो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे? तो एबीपी न्यूज सारे सवाल पूछता है और हर किसी से पूछता है। स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली। हाँ, वो हर किसी से सवाल पूछता है और सवाल पूछने से और आपने हेल्थ की भी बात करी, ये कहते हैं एब्सोल्युटली नहीं। आप सवाल पूछे, जवाब कितने मिले आपको उनसे? कितनी बार जवाब मिले मुख्यमंत्री जी से आपको? ये बताइए। वो तो हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में। क्या मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है? क्या दिल्ली के स्कूल्स वर्ल्ड क्लास है? क्या दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई? मैं तो आपके सामने बैठ के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। 7 साल की कम से कम अपना हिसाब तो दीजिए दिल्ली की जनता के लिए। आप दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, पर वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरक्की के उस रोड मैप पर दिल्ली को आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग जल गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये रेड पड़वाई है, इसीलिए बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। अगर हम इतने आरोप लगा रहे हैं, अगर हम झूठे होते तो मेरे को एक्सपोज करिए ना आप। मैं तो कह रहा हूं आप मुझे आज ही रात को एक्सपोज कर दीजिए, मैं कल माफी मांग लूंगा दिल्ली की जनता के साथ। मैं दिल्ली में गंदी राजनीति या ऐसी बचपनों वाली राजनीति करने नहीं आया हूं। आप प्लीज एक्सपोज करिए मुझे, बताइए कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है तो प्लीज दिखाइए, अपने चैनल पे दिखाइए। दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो दिखाइए। मैं आपसे ज्यादा खुश होऊंगा कि कम से कम दिल्ली तो सफर नहीं करेगी मेरी माफी से। अगर मेरे को माफी मांगनी पड़ी और दिल्ली की जनता को सुकून मिलता है और बेहतर शिक्षा मिलती है, बेहतर हेल्थ मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन मैं विज्ञापन की राजनीति करने नहीं आया हूँ, तो ना मेरी पार्टी विज्ञापन की राजनीति करने आई है। वो विज्ञापन के जरिए लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं उनसे जवाब ले नहीं सकती। लेकिन करोड़ों रुपए जी, एक छोटा पैसा नहीं, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे डाले जा रहे हैं। पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री था जो कोविड की सेकेंड वेव में भी जिसने एडवर्टाइजमेंट देने से नहीं चूका। उस वक्त पे जब एक एक व्यक्ति को जरूरत थी, शायद वो पैसा अगर एक हॉस्पिटल बनाने में या कोविड सेंटर बनाने में लगाते तो शायद दिल्ली की जनता अपना आशीर्वाद और देती और दुआएं देती। उस वक्त में भी हर दूसरे मिनट सिर्फ इन्हीं के ऐड आते थे और किसी मुख्यमंत्री के नहीं। आप ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, आप ये कह रहे हैं एक्साइज पॉलिसी में धांधली, आप ये कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन। विज्ञापन मंत्री हैं वो देश के, ठीक है। मैं ये कहता हूं वो दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली में सिर्फ विज्ञापन मंत्री है। दिल्ली को मुख्यमंत्री की जरूरत थी, शायद अब मुख्यमंत्री से ज्यादा एक बेटे की जरूरत है, विज्ञापन मंत्री की जरूरत नहीं है। कोई पोर्टफोलियो नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है अपना नैरेटिव, अपनी परसेप्शन क्रिएट करने का और विज्ञापन देने का, बस। तो गौतम गंभीर साहब, आने वाले दिन आप आम आदमी पार्टी के सरकार के तौर पर दिल्ली में कैसे देख रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल है सर।
देखिए, मैं भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जवाब दूंगा इसका। अगर दिल्ली को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को दो चीज़ों से लड़ने की बहुत ज़रूरत है, और हम अपनी जी जान से लड़ेंगे। एक मीडिया क्रिएटेड अरविंद केजरीवाल, और दूसरा ये जो विक्टिम कार्ड पिछले 7 साल से खेला जा रहा है, ये बेचारापन दिल्ली को आगे नहीं लेके जाएगा, सच्चाई लेके जाएगी। हम ज़मीन पे लड़ेंगे, दिन रात एक करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, ये लड़ाई अब मेरी और आपकी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नहीं, हमारे बच्चों की है, उनके आने वाली जनरेशन्स की है। हम दिल्ली को बचाएंगे और दिल्ली को बचाने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं आपको कहूँगा, अगर ये व्यक्ति इसी तरीके की राजनीति करता रहा तो आगे आने वाले 10 साल में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। दिल्ली बचेगी तो देश बचेगा, और उसको बचाने के लिए अगर हमारे को अपनी दिन रात खून पसीना भी देना पड़े, हम खून पसीना देंगे और ये विज्ञापन की राजनीति खत्म करेंगे और ये बेचारेपन की राजनीति को जरूर हराएंगे। खून पसीना तो एक तरफ है गौतम गंभीर साहब, लेकिन ये 5 करोड़ रुपया दिल्ली को बचाने के लिए तो कहीं आप ऑफर नहीं कर देंगे, जैसा आरोप लगा रहे मनीष सिसोदिया? नहीं, मेरे पास शायद इतना पैसा नहीं है एमएलए को ऑफर करने का। हाँ, और उनके पास बहुत पैसा है विज्ञापन देने का, मेरे पास इतना पैसा नहीं, और ना मैं इस तरीके की राजनीति करने आया हूँ। और मैंने फिर से आपको एक चीज़ बोली है रूबिका जी, मनीष सिसोदिया इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े। 1100 वोट से जीते हैं, सिर्फ आखिरी राउंड में जीते हैं। आखिरी राउंड में दम रखना, फिर से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, दम रखना, अगला इलेक्शन पड़ गन से ही लड़ना। बस यहीं तक कहना चाहता हूँ, सिर्फ पड़ गन से लड़ना, कहीं और से नहीं। और मैं चैलेंज नहीं देता, क्योंकि चैलेंज सिर्फ वीक लोग देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अगला इलेक्शन वहां से लड़ना, क्योंकि चैलेंज देने की आदत सिर्फ आम आदमी पार्टी की है, एक्सेप्ट करने की नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ चैलेंज दिया है गौतम गंभीर साहब, देखते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं चैलेंज नहीं देता। हाँ, नहीं, पर आपने तो यही कहा है कि पटपड़गंज से अगली बार जो है वो चुनाव लड़के। मैंने तो यही बोला, अगला इलेक्शन बिल्कुल। आपने इतने आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी पे कि 5 करोड़ रुपए ऑफर हुए, सीएम पोस्ट ऑफर हुई, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर आप इतने ही अच्छे हैं, सब कुछ आपको ऑफर हुआ है, तो पटपड़गंज से ही लड़ेंगे ना, जहां से आप लड़ते आए हैं। ये तो सच्चाई है। ओके, तो लड़ लीजिए। ओके, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कोशिश करना कि 2025 में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।